आज मेरा नाम वरुण है और मैं आप लोगों के संग अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली इट्स रिलेटेड टू 2 पॉइंट्स, तो मैं अपनी बात 2 पॉइंट के साथ आपको बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि उन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है मेरी प्रॉब्लम के लिए। तो मैं डिवोर्स्ड हूँ और दूसरा मैं उस जनरेशन से आता हूँ जहाँ पर कि हमारे माँ बाप ने हमको कूट के पला पाड़ा है। मतलब एक डर का माहौल हमेशा बना रहा है मेरी ज़िंदगी में बचपन से। फिर मैं जब थोड़ा आगे बड़ा हुआ तो ऑब्वियसली मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। तो गर्लफ्रेंड का डर आ गया मेरे मन में कि भाई मुझे उसके देख के चलना है कि कहीं मैं ऐसा कुछ कर ना दूं, कि ऐसा कुछ बोल ना दूं कि उसको बुरा लग जाए। और लेट मी रिफ्रेज इट, मे बी मेरे आसपास ऐसा कुछ ना हो जाए कि उसको बुरा लग जाए। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, इट्स अ ट्रू स्टोरी। सो हुआ क्या कि एक बार, वैसे मेरी गर्लफ्रेंड जो थी वो प्रो सैमसंग थी, तो ऑब्वियसली प्रो सैमसंग थी तो एप्पल को तो हेट करती थी, एप्पल से एकदम दूर रहती थी। अब तुमको लगेगा इसकी वजह यह है कि भाई उसने कोई टेक्नोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन का कुछ कंपैरिजन किया होगा, फीचर किया होगा ना। इन सब फालतू बातों से उसे कोई लेना देना नहीं था। हुआ ये था, एक बार हमारा झगड़ा हो रहा था, मतलब आर्गूमेंट हो रहा था, और मुझे कुछ बता रही थी और उसकी नज़र मेरी नादान सी एप्पल वॉच पे पड़ गई जिस पे लिखा था यू आर इन टू लाउड एनवायरनमेंट, इट्स नॉट सेफ फॉर यू। मैंने उसे दिखाई भी नहीं थी, समझ रहे हो मतलब। तो उस दिन से वो एप्पल से बहुत दूर हो गई। उसके बाद ऑब्वियसली उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और अब शायद वो किसी डॉक्टर के साथ है। कोई तो फालतू का सा रीज़न दिया उसने कि एप्पल से दूर हो गई तो डॉक्टर से दूर नहीं हो सकती। आई डोंट नो व्हाट दैट, पर एनीवे वो डर का माहौल बना रहता है। अगर वही गर्लफ्रेंड भी बन जाती है तो हमारे जनरेशन के लोग रिलेट कर पाएंगे। आप और डरते हो, कुछ लोग तो बच्चों से भी डरते हैं आजकल, है ना, कि मतलब कि बच्चों को बुराने लगे, ये ना हो वो ना हो, तो उनको इस डर से लगा रहता है। हमें जब छोटा था तो ऐसा होता था कि इंडिया में तो बड़ी उम्र के लोग छोटे लोगों को, बड़ी उम्र के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो मेरा बड़ा भाई जब हम क्रिकेट खेलते थे, मेरे को ना बैटिंग देता था ना बॉलिंग देता था, सिर्फ फील्डिंग करवाता था, वो भी एहसान करके कि जा तू फील्डिंग कर ले। तो और मैं छोटा नादान बालक, मैं मान लेता था ये बात। पर एक दिन मैंने टीवी देखा, मैंने क्रिकेट टीम देखी अपनी कंट्री की, इंडिया की। मैंने कहा भाई इसमें बैट्समैन है, बॉलर है, ऑलराउंडर भी है, फील्डर तो नहीं है। उसने मेरे को छट से जवाब दिया, मैं तुझे इंडिया का पहला फील्डर बना रहा हूँ। इंडिया के पास कोई फील्डर नहीं है। मैं मोटिवेट हो गया भाई, मैं और फील्डिंग वील्डिंग करने लगा हर जगह पे। फिर मैं इधर वर्ल्ड कप देख रहा था और मेरे ज्ञान चक्षु खुले। मैंने कहा भाई एक मिनट इधर आ। मैंने सारी टीम देख ली, सारी कंट्रीज की, एक में भी फील्डर नहीं है। तो 5 सेकंड के लिए तो वो भी चौंक गया मेरे इंटेलिजेंस को देख के कि अबे ये इतना छोटा, इसमें कहाँ से आ गया इतना एटीट्यूड। पर उसने जो मुझे सुपर इंटेलिजेंट जवाब दिया, उसने बोला मैं तुझे वर्ल्ड का पहला फील्डर बना रहा हूँ। समझ रहे हो मतलब बात कहाँ तक जा चुकी है अब। तो मेरा मोटिवेशन हो गया रॉकेट हाई। और रॉकेट हाई इसलिए क्योंकि अंदर ही अंदर तो मैं अब यूनिवर्स का पहला फील्डर बनने वाला हूँ ना, किसी और की तो होती नहीं है कोई टीम। तो मैं अब हर तरफ फील्डिंग कर रहा हूँ। इंडिया में ऐसे मैदान होते हैं जहाँ मल्टीपल टीम्स खेलती हैं, मैं वहाँ जाके हर टीम के लिए फील्डिंग कर रहा हूँ। मैंने अपने आप को 3 इडियट्स का वायरस की तरह ट्रेन किया, दोनों हाथों से अलग अलग टीम के फील्डिंग कर रहा था मैं वहाँ पे। समझ रहे हो मतलब मैं इतनी फील्डिंग कर रहा हूँ कि मेरे पड़ोसी से मेरी लड़ाई हो गई, उसके कुत्ते ने मुझे काट लिया क्योंकि वो बॉल फेंक रहा है, उससे पहले मैं फैच करके ले आ रहा हूँ। और कमाल हो गया यार। फिर तो इस प्रताड़ित मानते जाते मेरे को पाला बड़ा गया है, इस तरीके से मैं पला बड़ा हूँ। तो फिर जब मेरा डिवोर्स हुआ, मेरे को मिल गई फ्रीडम। अब मुझे समझ नहीं है इस फ्रीडम में करना क्या है, क्योंकि माँ बाप मेरे संग रहते नहीं, बच्चों वाले डर की स्टेज तक पहुँचा नहीं हूँ अभी मैं। तो फिर मैंने कहा यार, अब मेरा एक दोस्त आया मेरी ज़िंदगी में, उसने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी। अच्छी है बुरी है तुम लोग सोचना बाद में। उसका नाम है चतुर। सिर्फ नाम ही चतुर है उसका, हरकतें दूसरे चाव वाली ही हैं। अभी अभी सुनना, वो मुझे बोलता है भाई इस फ्रीडम का तो तू यूज़ कर, आजकल अल्फा मेल का ज़माना है, अल्फा मेल बन। चतुर वो आदमी है जो मुंह खोलता है ना तो मुंह से गू ही गिरता है। लेकिन आपको पता है दोस्ती का उसूल क्या है, माँ बाप कुछ अच्छी बात कर ले, कोई और अच्छी बात कर ले, नहीं जाता सर के अंदर। दोस्त के मुंह से गिरा गू सीधे दिल दिमाग छाती सब जगह अंदर चला जाता है। तो मैंने कहा हाँ भाई बता कैसे बनना है। तो उसने मुझसे कहा कि भाई एनिमल मूवी देख, रणबीर कपूर को देखा है क्या, मस्त अल्फा मेल है और सब फैन है उसके। तो मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा नहीं यार मूवी को कॉपी नहीं करते यार, मूवी रियलिस्टिक नहीं होती। तो मैंने वही किया जो एक सभ्य आदमी करता है, मैंने किया गूगल। मैंने गूगल पर डाला कि हाउ टू बी एन अल्फा मेल। गूगल ने तुरंत निकाल के मेरे मुंह पे 10 पॉइंट मार दिए, ये ले पढ़ ले। मैंने पढ़ने शुरू किए, थोड़ा थोड़ा फेमिलाइज हुआ, थोड़ा जाना पहचाना सा लगा। कुछ पॉइंट्स के बाद मेरे मुंह से आवाज़ निकली, पापा आप यहाँ, मैं तो आपको बैंक में सोच रहा था। तो भाई अगर आप देखो असली अल्फा मेल उस जमाने के पापा लोग हैं।
मैं ना मतलब रणबीर कपूर के एनिमल में अल्फा मेल है, तुम्हारी बीवी ने तुमको लपड़ रख दिया बे, काय के अल्फा मेल है? अनिल कपूर को देखो ना, अच्छा पिता ना अच्छा पति, फिर भी पूरा परिवार मर रहा है उसके लिए, वो है असली अल्फा मेल तो, है कि नहीं है? वेल एनीवे, मतलब तुम मेरे पापा के बारे में गलत ओपिनियन मत बनाओ, यहीं बैठे हैं आज मुझे सपोर्ट करने के लिए। और बच और बच और बचपन में और बचपन में मेरे बहुत स्पोर्टिंग टाइप के आदमी रहे हैं, मतलब इन्होंने मेरे संग हर तरह का गेम खेला है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बेसबॉल, एंड आई वॉज ऑलवेज द बॉल। ये तो छोड़ो, इन्होंने मेरे संग बास्केटबॉल भी खेला है, जो गोद में लेके मुझे हवा में फेंका है, आ हा, मजा ही आ गया है गेम का मुझे। पर एनीवे, फिर मुझे लगा यार ये सब कुछ ज़्यादा ही डार्क हो जाएगा, इसको हटाते हैं, रणबीर कपूर को ही फॉलो करते हैं। तो मैं गया अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे, मैंने खींचा, छोड़ दिया, खट्टे से आवाज़ आई। जिन्होंने एनिमल नहीं देखी है भाई तो देख लेना, समझ में आ जाएगा हम क्या कह रहे हैं। तो उसके लेकिन 3 मिनट बाद दरवाजे पे 2 और खटखट की आवाज़ आई। पुलिस दरवाजे पे खड़ी थी यार, और 3.5 मिनट पे ये अल्फा मेल अपने घुटनों पे सबसे माफ़ी मांग रहा था, तुरंत के तुरंत। उस पुलिस में कुछ अपनी इंडियन लड़कियां भी आती हैं ना, वो भी थी, इंडियन लड़कियां भी थी, वो मतलब उन्होंने मेरे को हेल्प करी, उन्होंने बोला भाई सबसे माफ़ी मांग, तो मैंने माफ़ी मांग के किसी तरह से वहाँ से निकला हूँ मैं। तो वो एक पुलिस वाली लड़की जो थी, उसने मुझे समझाया कि नहीं यार ये सब तुम लड़कियों के संग नहीं कर सकते हो, मतलब ना दिस इज़ नॉट राइट, तुम्हें ठीक से पेश आना होगा, ये सब नहीं कर सकते। तो मैंने उससे कहा कि यार ये तो मैंने अभी रणबीर कपूर वाला किया है, मैं तो आगे अभी क्रिश्चियन ग्रे सोच रहा था। तो उसने मेरे को बोला कि ऐसा है, वो सब तब करना, पहले उतने अमीर बनो। तो खैर मेरे को वो उतना अमीर तो मैं नहीं बना ऑब्वियसली, नहीं तो मैं चुटकुले थोड़ा सुना रहा होता यहाँ पे खड़े होकर। पर अभी बात यह है कि वो लड़की, मेरी पुलिस वाली लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, और मैं खुश भी हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे उसकी बातें समझ में आ गई हैं कि वो मुझे समझा रही थी, क्योंकि उतनी पेट्रियार्की तो अपने अंदर भरी पड़ी है ना यार, मतलब वो इसलिए कि मेरी ज़िंदगी में डर वापस आ गया है उसके पुलिस के बैज का। तब मुझे समझ में आया सारा झोल जो था वो डर का था, डर वापस आ गया, अब मैं भी खुश हूँ, मैं एक रिलेशनशिप में भी हूँ, सब सही है। वेल दैट्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट गाइस, दैट्स माय टाइम, एंड you guys would have been a really good audience। ऐसा मैं कह सकता था कि तुम थोड़ा और हंसते, तो और एक 10 सेकंड दे रहा हूँ, हंस लो, कह दूंगा मैं ऐसा। Thanks a lot guys, that's my time, I'll call Naman back over here in the stage।